हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 जुलाई 2020 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो क्वेश्चन है पहला ये, यानी कि हाल में प्रसारण दिवस कब मनाया गया। तो आपका राइट आंसर होगा 23 जुलाई। क्या होगा? 23 जुलाई। तो हम लोगों ने 23 जुलाई को मनाया है प्रसारण दिवस। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जा रहा है 22 जुलाई। तो 22 जुलाई को क्या मनाया? तो हम लोगों ने 22 जुलाई को मनाया है पाई अनुमोदन दिवस, यानी कि पाई अप्रोक्सीमेशन डे। ठीक है। एंड 18 जुलाई पूछा जा रहा है, तो 18 जुलाई को हम लोगों ने क्या मनाया? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। तो क्या मनाया? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया हम लोगों ने 18 जुलाई को। 22 जुलाई को पाई अनुमोदन दिवस मनाया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल दिवस मनाया। क्या मनाया? नेशनल थर्मल डे। क्या मनाया? तो नेशनल थर्मल डे। ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन हम लोग देखने से पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यानी कि यहाँ पे जानकारी करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे प्रसारण दिवस। तो सबसे पहले 1927 में, कब? तो 1927 में एक निजी कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन में अपना पहला प्रसारण शुरू किया था। कब? 1927 में। और यहीं पे एक क्वेश्चन इसी से लिंक करके क्वेश्चन आपको याद करना है। 1890 में, 1890 में यानी कि खोज कब हुई? तो खोज हुई 1890 में। यानी किसने की है? तो गुग्लिमो मार्कोनी ने। किसने की है? 1890 में। कब की है? तो 1890 में गुग्लिनो मार्किनो ने की है। किसने? तो गुग्लिमो मार्किनो ने की है। ये थे इताबली। कौन से थे? तो इताबली, ये इताबली थे। ठीक है। कहाँ से थे? इताबली थे। तो 8 जून 1936 में ऑल इंडिया अस्तित्व में आया था। तो कब आया था ऑल इंडिया रेडियो? कब अस्तित्व में आया? तो ऑल इंडिया रेडियो आया है आपका यानी कि 8 जून 1936 में आया है रेडियो अस्तित्व में। अब यहीं से आपका इसका आदर्श वाक्य क्या होगा, इसकी टैगलाइन क्या होगी? तो टैगलाइन है इसकी क्या? तो इसकी टैगलाइन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ठीक है। अब ऑल इंडिया रेडियो ये आपका कितने स्टेशन प्ले करता है? तो ऑल इंडिया रेडियो आपका 414 स्टेशन प्ले करता है। कितने? तो 414। कितने? तो 414 स्टेशन प्ले करता है। और इसमें कितनी भाषाओं का यूज़ होता है? तो भाषाएं इसमें हैं 23। कितनी? 23 भाषाएं। और बोलियां कितनी होगी? तो बोलियां होंगी 179। कितनी होगी? 179। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन होगा आपका नेक्स्ट ये, तो सरकार ने विदेश मंत्रालय में पूर्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा रीवा गांगुली दास। क्या होगा? तो रीवा गांगुली दास। ये आपके प्रेजेंट टाइम पे बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त हैं। कौन है? तो बांग्लादेश में प्रेजेंट टाइम पे उच्चायुक्त हैं। किसका पदभार संभाल रही? तो उच्चायुक्त हैं बांग्लादेश में। और 1986 बैच की भारतीय विदेशी सेवा अधिकारी हैं। और ये स्थान किसका लेंगी? तो स्थान लेंगी सुश्री विजय ठाकुर का। किसका? तो सुश्री विजय ठाकुर सिंह। ठीक है। किसका लेंगी? तो सुश्री विजय ठाकुर सिंह का ये स्थान लेने वाली हैं। और स्थान ये यानी कि इनका रिटायरमेंट, अगर सुश्री ठाकुर का रिटायरमेंट की डेट है तो डेट है 30 सितंबर को ये रिटायर हो रही हैं। ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, यानी हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका आनंदीबेन पटेल। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया? तो इन्होंने किया लालजी दास टंडन का। किसका? तो लालजी दास टंडन। अब ये आपके उत्तर प्रदेश में पहले से हैं। कहाँ की राज्यपाल हैं ये? तो प्रेजेंट टाइम पे ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है पहले से। और अब इनको मध्य प्रदेश का भी भार सौंप दिया गया है। कहाँ का? तो राज्यपाल का। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया जा रहा है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए है जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल से। कहाँ से हैं? तो आपके वेस्ट बंगाल से, यानी कि राज्यपाल का पद संभाल रहे हैं। और आपका ऑप्शन सी है विश्वभूषण हरिचंद्रन, जो कि आपके आंध्र प्रदेश से होंगे। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से होंगे। कौन? तो विश्वभूषण हरिचंद्रन। गणेशी लाल की अगर हम लोग बात करेंगे तो गणेशी लाल आपके हो जाएंगे ओडिशा से। कहाँ से? तो ओडिशा के राज्यपाल होंगे। अब राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन जाएगा पॉलिटी से, तो हम लोग वहाँ से भी देखेंगे। जैसे आपका राज्यपाल का पद 153 अनुच्छेद कौन सा? तो आर्टिकल आपका कौन सा होता? आर्टिकल 153 के अंतर्गत कौन सा? तो 153 के अंतर्गत राज्यपाल का पद बताया गया है, जिसकी नियुक्ति 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आपका होगा 155 के अंतर्गत। और आनंदीबेन पटेल की अगर हम लोग इनकी बात कर लें तो इनकी बात करेंगे तो ये 21 नवंबर 1941 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के मेहसाणा जिले में। कहाँ पे? तो गुजरात की हैं ये। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट रहेगा ये, हाल ही में सिगरेट और तंबाकू के किस नियम में संशोधन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2008। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008।
8। तो अब यहाँ पे क्या संशोधन किया गया है उस चीज़ को हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आपका 31 मई 2019 को, यानी 31 मई 2019 को एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लिंक करके पढ़ रहे हैं, इसको भी उसके बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। 31 मई 2019 को राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO ने सम्मानित किया था। ये क्वेश्चन आपका एक करंट का बन गया। दूसरा आपका जो तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 मई को। 2 क्वेश्चन ये हो गए। अब हम इसके बारे में जानते हैं अधिनियम में क्या बदलाव आया। तो बदलाव यहाँ पे ये किया गया है 2008 के अधिनियम पे। कब? 2008 के अधिनियम पे किया गया बदलाव, जिसमें यहाँ पे एक वाक्य जोड़ा जाएगा जो कि आप लोगों को दिखता है तंबाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पे मिलेगा, अब लिखा हुआ तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है। तो ये लिखा मिलेगा आपको। कब से लागू होगा ये? तो लागू होगा आपका ये, लागू कब से होगा? तो लागू होगा 1 दिसंबर 2020 से। कब से? तो 2020 से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा ये, यानी कि हाल में शोध के दौरान पता चला कि लोनार झील का रंग लाल क्यों है? क्योंकि इसमें शैवाल की अधिकता है, या फिर आपका जीवों की उपस्थिति है, या फिर आपका फैक्ट्रियों के पानी के कारण, या फिर होगा हेलो आर्किया जीवाणु नामक। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो आपका होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी, यानी कि हेलो आर्किया नामक जीवाणु पाया गया है जो कि झील का कलर रेड कर रहा है। कैसा? तो लाल। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे इसके बारे में। तो लाल सागर आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे आपका लाल रंग है जो, तो लाल की जगह हम लोग गुलाबी करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये मिस्टेक है, तो ये आपका पिंक होगा। कैसा होगा? पिंक होगा। ठीक है, कैसा होगा? पिंक होगा, गुलाबी कलर हो रहा है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा हालांकि। तो यानी कि गुलाबी कलर होने का कारण होगा हेलो आर्किया। अब यहाँ पे लाल सागर से हम लोग देखते हैं। तो लाल सागर का रंग, यानी जल का रंग, जो पानी का रंग है, वो लाल क्यों है? तो वहाँ पे शैवालों की वजह से। किसके कारण है? तो वो शैवालों की वजह से। किसके कारण? एल्गी, शैवाल की वजह से। ठीक है, अब यहीं से आपकी जो लोनार झील है, तो ये एक खारे पानी की झील है। कैसी है? तो ये खारे पानी की झील है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जीके से बन जाता है यहाँ पे। अब ये अध्ययन किसने किया, इसकी जानकारी किसने जुटाई? तो अध्ययन किया है आगकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, और इसके साथ मिलकर किसने सहायता की है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियर अनुसंधान संस्थान, यानी कि मुंबई से संबंधित होगा। ठीक है, NEERI। कौन होगा? NEERI प्लस आगकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आगकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर इस चीज़ की खोज की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन रहेगा आपका ये, हाल में महाराष्ट्र के, यानी तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, हाल में महाराष्ट्र के किस वन्य जीव अभयारण्य को संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिलारी। क्या होगा? तिलारी। तो तिलारी वन्यजीव है, तो इसको यानी कि संरक्षण रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है महादेई, कोयना, देही, यानी देहिंग पटकई। तो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन आपका महादेई आपका कहाँ से होगा? तो ये आपका गोवा है। कहाँ से होगा महादेई? गोवा। कोयना आपका महाराष्ट्र से हो जाएगा। कहाँ से होगा? ये महाराष्ट्र का होगा। डी होगा आपका कहाँ से? ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आपको भी कुछ ना कुछ ऑप्शन घर के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं ये कहाँ पे, जो आपकी यानी कि जो तिलारी की बात हो रही है, तो तिलारी कहाँ पे है? तो तिलारी आपका सिंधुदुर्ग जिले में है। कहाँ पे स्थित है? तो सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। ये कहाँ है? तो आपका सिंधुदुर्ग जिले में ये स्थित है। और डोडाबर्गन, जो आपका डोडाबर्ग है, डोडाबर्ग वन क्षेत्र, उसका 29.53 वर्ग किलोमीटर स्थान कवर किए है। ठीक है, 29.53 वर्ग किलोमीटर में है ये। अब ये आपका महाराष्ट्र का किस नंबर का वन्यजीव होगा अभयारण्य? तो ये 7वें नंबर का होगा। किस नंबर का होगा? तो 7वें नंबर का होगा तिलारी वन्यजीव अभयारण्य। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखने से पहले थोड़ा सा हम जान लेंगे। तो ये आपको भाग जो दिख रहा है, जो ये दिख रहा है, ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आपको महाराष्ट्र दिख रहा है। और जितना जितना आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जो देखो डैश किया गया तिलारी के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हाल में IAON की रिपोर्ट के अनुसार आपदाओं में कितने % की वृद्धि होगी? यानी कि हाल में आई रिपोर्ट
AON की रिपोर्ट के अनुसार आपदाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होगा 27%। क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 27%। ठीक है। अब ये 2001 यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे होगा, जो 2000 में ये पहली यानी छमाही में ये होता है लॉन्च। क्या होता है? हर 6 माह के बाद। ठीक है। तो हर 6 माह के बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों बनेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये 207 यहाँ पे जो पहली छमाही है 2020 की पहली छमाही की जो दर्ज की गई रिपोर्ट, उसमें आपदाओं की संख्या हो गई कितनी? 207। कितनी पाई गई? तो आपदाओं की संख्या पाई गई है 207। अब यहाँ पे 207 आपदाएं दर्ज की गई हैं, जो कि 21वीं सदी। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कहाँ से लिंक करके, तो क्वेश्चन को अब हम देखेंगे 2000 से लिंक करेंगे 2020 तक। कब तक? तो 2020 तक। तो 2020 तक में कितनी आपदा, यानी कि टोटल जो औसत रहा है वो औसत रहा है 185 का। औसत रहा है जो 21वीं शताब्दी में वो रहा 185 का। अब यहाँ पे 2019 का देख लो। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे 163 होगा। कितना होगा? 163 होगा। और यहाँ पे आपका जो 2020 है तो ये 207, यानी कि सबसे अधिक। ठीक है। अगले क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा नेक्स्ट, तो ये यानी हाल में अडानी पोर्ट के द्वारा किस कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा कृष्णपट्टनम पोर्ट। अब ये कृष्णपट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण कर लिया है किसने? अदानी पोर्ट ने। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे लक्ष्मी विलास बैंक। तो लक्ष्मी विलास बैंक को क्लिक्स कैपिटल ने विलय हो गई। किसमें विलय हो गई? लक्ष्मी विलास बैंक किसमें हुई? तो क्लिक्स कैपिटल में विलय हो गया इसका। अब ऑप्शन आपका सी है वोडाफोन। वोडाफोन आपको पता होगा, सब लोग यूज़ करते होंगे, यानी सिम। तो आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया आपस में विलय हो गए हैं। और आपका जो होगा इंडस टावर, तो इंडस टावर की अगर हम लोग बात करें तो ये आपकी भारतीय इंफ्राटेल में विलय होगी। किसमें? भारतीय इंफ्राटेल में विलय हुआ है इसका। अब अडानी पोर्ट की हम लोग बात कर लें। ये अडानी पोर्ट आपका 6 तटों पर कार्य करता है। कितने? तो 6 तटों पर कार्य करता है। जैसे उनमें होंगे आपके क्रमशः गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा। ठीक है। तो कितने हो जाएंगे? 6 पोर्ट में कार्य करता है। कृष्ण पोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो कृष्ण पोर्ट की हम लोग बात करेंगे। जो कृष्ण पोर्ट है आपका कृष्णपट्टनम पोर्ट, तो ये आपका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कहाँ से? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और तभी इसका नाम पड़ा था कृष्ण पोर्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने। हाल में UNEP तथा IEA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया को यानी कितने शीतल उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी? तो इसका राइट आंसर होगा, भविष्य में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 14 मिलियन। कितना? 14 मिलियन। हम लोग UNEP की बात करें, अगर UNEP की बात करेंगे तो होगा इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। अब इसकी स्थापना की बात कर लें तो 5 जून 1972 को हुई थी। कब हुई थी? तो 1972 को हुई थी। 5 जून 1972 को स्थापना हुई थी UNEP की। ठीक है। हाँ। अब नेक्स्ट आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा नैरोबी, केन्या में। ठीक है। और इसके हेड कौन होंगे? हेड होंगे एंगर एंडरसन। कौन होंगे? तो एंगर एंडरसन होंगे इसके हेड। अब यहाँ पे संस्थापक कौन होंगे? तो संस्थापक होंगे बंगारी मथाई और मॉरिस स्ट्रॉन्ग। अब IEA की बात कर लेते हैं हम लोग। IEA, तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 23 फरवरी 1947 को। ठीक है। क्लियर। अब इसके डायरेक्टर कौन होंगे? तो डायरेक्टर हो जाएंगे ओम प्रकाश चौरसिया। कौन होंगे? ओम प्रकाश चौरसिया। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपका रहेगा ये, तो यानी कि प्रथम भारतीय स्टार्टअप कंपनी जिसने इनॉर्बिट स्पेस मलबे निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिगंतरा। क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दिगंतरा। अब ये आपका इंपॉर्टेंट क्यों क्वेश्चन बनना है? क्योंकि यहाँ पे जो पहला होगा ये भारत का पहला होगा। ठीक है। भारत का पहला स्टार्टअप है और स्टार्टअप कंपनी कौन है? वो है दिगंतरा, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। कब हुई थी? तो 2018 में हुई थी। ठीक है। अगला यहाँ पे होगा जो तियानबेन दिख रहा है, तो ये चाइना का है। कहाँ से संबंधित है? तो ये चाइना से संबंधित है। तियानबेन जो अभी हाल में चीन ने लॉन्च किया है, इसको हेनान प्रांत से लॉन्च किया गया। कहाँ से? हेनान प्रांत से। कब किया गया? 23 जुलाई 2020 को किया गया है। और इसको यानी ऑप्शन जो आपको सी दिख रहा है स्पेस एक्स, तो ये स्पेस एक्स जो है आपका, ये
अभी हाल में आप लोगों ने सुना होगा दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया गया, तो आपका स्पेस एक्स के द्वारा उसको लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था ANASIS सेकेंड। ठीक है, तो उस दक्षिण कोरिया से संबंधित होगा, इसको स्पेस एक्स अमेरिका ने लॉन्च किया था। ठीक है, और किस रॉकेट में लॉन्च किया गया था, तो होगा फाल्कन 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सब डाउट क्लियर हुए। अब इसमें आपका जो उपयोग किया, यानी इसमें उपयोग जो क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपका, यानी प्रथम भारतीय स्टार्टअप कंपनी जिसने इनऑर्बिट स्पेस मलबे निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की, इसमें उपयोग किसका किया गया है, तो इसमें LIDAR तकनीकी का प्रयोग किया गया है, जो कि आपका होता है लाइट डिटेक्टर एंड रेजिंग प्रणाली। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसी के साथ बढ़ते हुए क्रम में। तो क्वेश्चन आपका आ जाएगा ये, तो इसको हम लोग जानेंगे, हाल में भारत किस देश के साथ 30 सेकंड का तेज कोविड-19 परीक्षण विकसित करेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा इजराइल। अब इजराइल की हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे कैपिटल क्या होगी, तो ये पहले समझ लो ये होगा क्या, तो ये 30 सेकंड में कोरोना की जांच करके देगा। ठीक है, 30 सेकंड में परीक्षण करेगा, जिससे कि आगे चल करके काफ़ी टाइम की बचत और जल्द जाँच होगी, जिससे काफ़ी सुधार किया जा सकता है कोरोना में एंड कोरोना रोग से रिलेटेड। ठीक है, तो संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा, क्योंकि जल्दी जाँच होगी, जल्दी इलाज होगा। एंड कैपिटल की अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल हो जाएगी जेरूसलम, और करेंसी होगी शकेल, और PM हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू, और प्रेसिडेंट होंगे रूबेन खालिन। एंड आपका क्वेश्चन नेक्स्ट चलता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, हाल में 24 जुलाई 2020 को कौन से आयकर दिवस को मनाया गया, यानी किस नंबर का आयकर दिवस होगा, तो आएगा 160वां। कौन सा, तो ऑप्शन ए 160वां दिवस मनाया गया है आयकर दिवस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे जो इसको मनाया गया है कब, तो मनाया गया है 24 जुलाई को। कब मनाया गया, 24 जुलाई 2020 को मनाया गया। अब 24 जुलाई क्यों, तो 24 जुलाई 1860 में इसकी, यानी जो सर्वप्रथम जो इसकी नींव रखी गई थी, तो सर्वप्रथम सर जेम्स विल्सन द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। और इसकी स्थापना अगर हम लोग बात करें, तो राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अंतर्गत की गई है। कहाँ पे, भारत में। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल का नाम है क्रैक इट, और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।